Assalamu alaikum dear students, welcome back to our channel. Today my topic is chapter number 2 exercise 2.1 quadratic equation. आज जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म यानी हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने इसको एक साइड पे लिखना है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरह फॉर्म में हमने लिखना है। तो हमने इसको सॉल्व करने हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा x और x को मल्टीप्लाई करें तो x², अब x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो -3x, अब 2 को मल्टीप्लाई करो +2x -6 इक्वल टू 5। ये हमारे पास हो जाएगा x² -x -6 और 5 को मैं इधर शिफ्ट करूं -5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा implies that x² -x -11 इक्वल टू 0। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास ये वाला है। यहाँ पे हमारे पास a² b² का फार्मूला भी मैं यूज कर सकता हूँ, या हमारे पास इस फार्मूले को ओपन कर दो, इस फार्मूले को ओपन कर दें और फिर दोनों को प्लस कर दें। तो चलो हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं कि x² प्लस 5² माइनस 2x इंटू 5 माइनस ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 4 इक्वल टू 7। क्या हो गया? अब ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 25 माइनस 10x माइनस ये हो जाएगा 4x² प्लस 16 प्लस 2 2 are 4 4 4 are 16x इक्वल टू 7। अब ये माइनस को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 25 माइनस 10x माइनस 4x² माइनस 16x इक्वल टू 7। अब ये माइनस 4x² और ये x², तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3x², ये माइनस 10x माइनस 16x से हो जाएगा माइनस 26x प्लस 25 माइनस 16 और 7 को शिफ्ट करके माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 3x² माइनस 26x प्लस 9 माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 3x² माइनस 26x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो भी ठीक है, अगर नहीं बनाना है तो इस तरह भी ठीक है, लेकिन पॉजिटिव बनाओ तो क्वाड्रेटिक टर्म हमारे पास ज्यादातर पॉजिटिव अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ तो सारे पॉजिटिव है, लेकिन माइनस के अगर आप मल्टीप्लाई करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन जाएगा 3x² प्लस 26x माइनस 2 इक्वल टू 0। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो लास्ट पार्ट है हमारे पास ओनली सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू x² माइनस x हो जाएगा। इसको उधर शिफ्ट करें तो यहाँ पे 0 इक्वल टू x² माइनस x हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू x² माइनस 2x। इट इंप्लाइज दैट x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व बाय फैक्टरिंग मेथड, यानी हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो सर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखो, ये हमारे पास ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इट इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है x² माइनस 2x प्लस 1, मिड टर्म ब्रेक करना है। तो हमने क्या करना है, इधर जो कोएफिशिएंट है ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास 1 1 1 आएगा और दरमियान वाला टर्म ये हमारे पास -2 है, ये -2 मैंने लिखा। अब हमें दो नंबर ऐसे देखने हैं कि हमारे पास एडिशन से -2 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से +1 आ जाए। तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 1 आएगा और ये -1 से -1
-2 आ जाएगा। तो यहाँ इसके बजाय हम लिखेंगे कि x स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट -x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा, x कॉमन कर दे तो यहाँ हमारे पास x -1 रह जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन करो तो x -1 इक्वल टू 0। यह हमारे पास हो जाएगा x -1 को कॉमन करे तो यहाँ रह जाएगा x -1 इक्वल टू 0। दो मर्तबा है, जब दो मर्तबा है तो हम लिख सकते हैं कि x -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट इधर भी ले लें और इधर भी ले लें, ये दोनों कैंसिल, x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, ये हमारे पास है कि x स्क्वायर -7x -8। तो ये हमारे पास इट इम्प्लाइज दैट ऐसा नंबर हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन से -8 आ जाए और एडिशन से -7 आ जाए। तो हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर -8x प्लस x -8 इक्वल टू 0। इन दोनों से फिर -7x आता है और अगर मल्टीप्लाई करें तो -8 आता है। तो यहाँ इन दोनों से हम x को कॉमन करेंगे तो x -8 रह जाएगा और उधर से 1 कॉमन करें तो x -8 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसमें भी x -8 है और इसमें भी x -8 को अगर मैं कॉमन कर दूं तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा x -8 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 को मैं उधर शिफ्ट करूं तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 8 एंड -1, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है, इसको हमने बाय कंप्यूटराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे, फिर एक साइड पे शिफ्ट करके फिर उसकी फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल टू, ये a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 7 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 2 4 4 7 28x। अब इसको मैं उधर शिफ्ट करूं या इसको मैं इधर शिफ्ट करूं, लेकिन ये इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो क्वाड्रेटिक टर्म हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। तो इट इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा अगर इसको मैं उधर शिफ्ट कर दूं। ठीक है, तो अब हमारे पास प्लस 49 माइनस 4 हो जाएगा और 4x को मैं उधर शिफ्ट करूं तो माइनस 28x प्लस 4x हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से आ जाएगा 3x स्क्वायर और ये हमारे पास -28 तो -24x हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल इक्वेशन ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी हमारे पास 3 का मल्टीपल है। तो अब डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट से 15 आना चाहिए और एडिशन से -8, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों से हम x कॉमन करेंगे, यहाँ से -5 कॉमन करेंगे तो x कॉमन करके x -3 रह जाएगा, -5 कॉमन करके x -3 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x -3 इंटू x -5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास x -3 इक्वल टू 0 and x -5 equal to 0। तो ये हो जाएगा x is equal to 3 and x equal to 5। ये हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट आ गए। सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा 3 and 5, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है कि 2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, 48x equal to 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइड बाय 16। सबसे पहले हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे, इट इंप्लाइज दैट हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास 2 है और b हमारे पास 7/4 है इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 16 प्लस
ये 2 2 2 4x 7/4 हो जाएगा इक्वल टू 48x प्लस 529 डिवाइड बाई 16। ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 49/16 प्लस 7x इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइड बाई 16। डिनोमिनेटर में 16 है तो हम क्या करेंगे 16 को ओवरऑल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 16 वी गेट ये हो जाएगा 16 4 और 64x स्क्वायर प्लस 16 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 49 प्लस 16 7 112x इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529। इन दोनों को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो इट इम्प्लाइज दैट 64x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर प्लस 112x माइनस प्लस 49 माइनस 529 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 14 से 8 माइनस करें तो 6 आ जाएगा 5 से 4 माइनस करें तो 1 आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 112x प्लस माइनस 9 से 9 माइनस करें तो 0 आ जाएगा 12 से 4 माइनस करो तो 8 आ जाएगा और ये हमारे पास 4 इक्वल टू 0। अब हमने 16 को कॉमन लेना है यानी 16 पे डिवाइड कर दे तो 16 पे अगर हम डिवाइड कर दे तो इट इंप्लाइज है कि हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 112 डिवाइड बाय 16 112 डिवाइड बाय 16 और 4 are 16 4 2s are 8 4 8 are हो जाएगा 7x माइनस इसको अगर हम 16 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 इक्वल टू 0। अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करें तो x प्लस 10 आ जाएगा माइनस 3 कॉमन करो तो x प्लस 10 आ जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 10 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा माइनस 10 और 3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है और हमारे पास है कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कोई किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो हमारे पास पहला स्टेप है उसमें हम कांस्टेंट को शिफ्ट करते हैं फिर हम फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला डिपेंड करता है कि हमने प्लस का फार्मूला बनाना है या माइनस का फार्मूला बनाना है। तो वो डिपेंड करता है कि लीनियर टर्म के साथ जो साइन है वो हमारे पास कौन सा होता है उसी पर डिपेंड करता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 32 हो जाएगा। अब x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उस पे हम डिवाइड करते हैं लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास 1 है तो अब हम आगे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या हो जाएगा x और b मैंने आपको बताया था कि x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसी को 2 पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2 हो जाएगा इक्वल टू 32। a स्क्वायर प्लस 2ab यानी b स्क्वायर क्रम है और b हमने मालूम किया कि b हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे हम प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन के एक साइड पे जो हमने ऐड करना है उसको हम दूसरी साइड पर भी ऐड करेंगे या हम ऐड एंड सेपरेट कर देंगे यहाँ पे। तो हम इससे अच्छा है कि हम दोनों साइड पे 2 स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया x प्लस 2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 32 प्लस 4 हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट अगर हम ले ले तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट अगर हम स्क्वायर रूट ले तो हम हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब हमने 2 को उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास माइनस 2 हो जाएगा
x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 8। सोल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा 4 और माइनस 8, ये रहा हमारे पास सोल्यूशन सेट। अब हमारे पास इसमें जो पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास ये है। अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमने डायरेक्ट फार्मूला बनाना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a, a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है, यानी कोएफिशिएंट को 2 पे डिवाइड कर दें, 8 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 प्लस 4 का स्क्वायर इस साइड पे भी कर देंगे और प्लस 4 का स्क्वायर इधर भी कर देंगे, तो इट इंप्लाइज दैट ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 4 आर 16 हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास वी विल गेट x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और इसको हम अगर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4 हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 8, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 8, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 उसकी तरफ चलते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 है वो हमारे पास है कि x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब हमने फार्मूला बनाना है, वही सारी मेथोडोलॉजी बिल्कुल सेम है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 हो जाएगा, क्यों, कोएफिशिएंट को 2 पे डिवाइड कर दें, ये हमारे पास इक्वल टू 9। अब b का हमें पता है कि वो हमारे पास 3 है, तो प्लस 3 स्क्वायर इधर कर देंगे और प्लस 3 स्क्वायर इधर कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 18 अंडर रूट। अब 3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 अंडर रूट माइनस 3, ये हमारे पास सॉल्यूशन आया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा 18 अंडर रूट माइनस 3 और माइनस 18 अंडर रूट माइनस 3, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया। या आप प्लस माइनस इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये दो रूट्स आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है कि 3x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, वही मेथोडोलॉजी है, या डायरेक्ट 3 पे डिवाइड कर दे या कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा कि 3x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू माइनस 18, सो माइनस 8। अब हमारे पास इसको हमने 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 पे अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। अच्छा, अब हमारे पास इससे फार्मूला बनाना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, फार्मूला बनाने के लिए a स्क्वायर प्लस 2a, हमारे पास x है और b फिर से कोएफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा इक्वल टू माइनस 8 बाई 3। b हमारे पास 2 आया, तो प्लस 2 का स्क्वायर इधर भी कर दे और प्लस 2 का स्क्वायर इधर भी कर दे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, 4 के नीचे 1 होता है, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस 8 प्लस 3 1 जार 3, तो 4 3 जार 12, ये हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास 12 माइनस 8 से आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास, इट इंप्लाइज दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट।
तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 बाई 3 अंडर रूट। मैं लिख सकता हूँ कि 4 अंडर रूट से निकल जाए तो प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट आ जाएगा। अब 2 को हमने उधर शिफ्ट करना है तो इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट माइनस 2। एलसीएम लेना है तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3 अंडर रूट और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इट इम्प्लाइज दैट सोल्यूशन हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। इससे हमने फार्मूला बनाना है तो x स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू माइनस 1। अब प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इधर भी कर देंगे और प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इधर भी करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 बाई 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम हमारे पास 4 है तो ये माइनस 4 प्लस 1 और ये x प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 सॉरी एक मिनट नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास माइनस 3 बाई 4 हो जाएगा। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट हमारे पास ले लें तो इट इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि 4 पर स्क्वायर रूट ले लें तो 2 आ जाएगा और हमारे पास माइनस 3 अंडर रूट आ जाएगा। तो x इज प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और साथ में आयोटा। आयोटा क्यों आया? क्योंकि माइनस साइन अंडर रूट में आया है तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आयोटा आ जाएगा। अब 1 बाई 2 को उधर शिफ्ट करें तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा माइनस 1 बाई 2। इसको हम तरतीब से लिखते हैं या 1 बाई 2 को हम कॉमन कर दें या 2 डिनोमिनेटर ले लें तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 3 अंडर रूट आयोटा माइनस 1। या हम तरतीब से लिख देंगे को पहले लिखे तो माइनस 1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा प्लस माइनस प्लस माइनस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 एंड लास्ट पार्ट ये हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरह हम कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे तो इट इम्प्लाइज दैट 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमने 4 पे डिवाइड करना है या अगर आपने नहीं करना है तो इसका भी होल स्क्वायर ले सकते हैं लेकिन फिर वो अलग मेथोडोलॉजी है। फिर उसका बी टर्म जो है a प्लस बी होल स्क्वायर बी टर्म को मालूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडिंग बाय 4 वी गेट तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। अब हमें फार्मूला बनाना है तो फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 आ जाएगा इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 का स्क्वायर इधर भी लेंगे प्लस 1 का स्क्वायर इधर भी ले लेंगे तो हमने दोनों साइड पे 1 स्क्वायर लिखा तो हमारे पास इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गया। ये हमारे पास फार्मूला बन गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो x माइनस 1 होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा और इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेना है तो 4 एलसीएम है तो 5 प्लस 4 हो जाएगा। ये हमारे पास x माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर रूट लेना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल गेट x minus 1 it implies that x minus 1 is equal to 3 divided by 2 आ जाएगा प्लस माइनस 3 divided by 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन अब 1 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो x is equal to प्लस माइनस 3 by 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा x is equal to 3 by 2 प्लस 1 और x is equal to माइनस 3 by 2 प्लस 1। एलसीएम लेना है तो एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 3 प्लस 2 और ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 एलसीएम आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 और ये x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास सोल्यूशन चल रहा है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि उसमें हमारे पास कौन सा मेथड मांग रहा है और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन को हमने कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 जो हमारे पास है x + 1 डिवाइड बाई 2 माइनस x इंटू x + 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके और इसका एलसीएम लेना है, या हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे कोई क्वेश्चन। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x² + 2x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइंग बाई 6। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 आता है। तो हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू x + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 इंटू x² + 2x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6 0 0। ये हमारे पास 2 1 2 2 3 ये 3 1 3 3 2 ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू x + 1 माइनस 2 इंटू x² + 2x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x + 3 माइनस 2x² + 4x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 2x² प्लस 3x + 4x से आ जाएगा 7x + 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया। अब हमने वैल्यू को पुट करना है, a इज इक्वल टू -2, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 3। एक ही बात है, अगर आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी ठीक है, या आप डायरेक्ट a इक्वल टू -2 लिखे तो भी हमारे पास ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस माइनस b² तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास -2 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू -2। ये हो जाएगा -7 प्लस -49 प्लस 4 2 8 8 3 24 अंडर रूट डिवाइडेड बाई -4। ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 24 4 प्लस 9 से आ जाएगा 13 और कैरी हो जाएगा 2 + 4 6 और 1 7 73 डिवाइडेड बाई -4। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 73 हमारे पास रूट से नहीं निकल सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास आंसर ऐसे ही आएगा। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस को अगर आप कॉमन कर दें, या हमारे पास -7 डिवाइड बाई -4 प्लस -73 अंडर रूट डिवाइड बाई 4 माइनस माइनस करते हैं तो हो जाएगा 7/4 प्लस -73 डिवाइड बाई 4। ये हमारे पास सॉल्यूशन आया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है कि x - 2 x - 6 इक्वल टू 2x + 1 इंटू x + 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x और x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x² - 6x, अब -2 की बारी है तो -2x + 12 इक्वल टू हो जाएगा 2x² + 2x और प्लस x + 1। ये हमारे पास हो जाएगा x² - 8x + 12 इक्वल टू 2x² + 3x + 1। अब इन दोनों इस साइड को यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म जो है वहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो इट इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास बन जाएगा 2x² - x² प्लस 3x + 8x हो जाएगा और प्लस 1 - 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² + 11x - 11 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू 11 है और c की वैल्यू -11 है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा -b प्लस -b² - 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट कर देंगे माइनस और b की वैल्यू हमारे पास 11 है प्लस -11 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू -11 है, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 -11 प्लस -121 माइनस और माइनस प्लस
44 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और ये 165 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब ये 165 अगर स्क्वायर रूट से निकाल सकते हैं तो निकाल दें, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास उसी तरह आएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आएगा वो हमारे पास x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस 165 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। सोल्यूशन सेट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास -11 प्लस माइनस 165 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।